मैया यशोदा से सिफारिश करने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी चुरा ली, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता, मेरी बंसी हमें दिलवा दो। जी मैया हे राधे बंसी चुरौलनी मुरली दिलवा दे के माई। मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। ओ मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। ओ मैया है बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छुड़ाई। सुख सन गादि पाव गए पायो, सुख सन गादि पार नहीं पायो। दिलवा देगे माई दिलवा देगे माई। मैया चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देगी माई। जाओ आई बोल। बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धारियो कलिया के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धारो कलिया के मान घटाई। बंसी बल गोवर्धन धायो कलिया के मान घटाई। जमुना तट पर रास रचायो, जमुना तट पर रास रचायो।
दिलवा दे माई। ओ मैया हे राधे जीवन से चुराए मुरलिया दिलवा देगी माई। मैया है राधे जीवन सी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे ओ मैया हे राधे जीवन से चुराए मुरलिया दिलवा देगी माई। दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। दिलवा देगे माई मुरलिया दिलवा देगे माई। मुरलिया दिलवा देंगे माई। ओ मैया हे जीवन से चुराए मुरलिया दिलवा देगे माई। मैया है राज जीवन सी चोरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया हे राधे जीवन से चुराए मुरलिया दिलवा देगे माई। मुरलिया दिलवा देंगे माई। मुरलिया दिलवा देगे माई। जय जय श्री राम। सभी चित्र की भांति देखते रह गए। बाल बालों के साथ रथ पर बैठे अक्रूर जी ने रथ भराया। ब्रजवासी मूर्ति की भांति स्तंभित हो गए, देखते रह गए। और जब तक रथ आंख से ओझल नहीं हो गया सभी एक टक निहारते थे। ऐसे लग रहा था कि सबका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और सबके प्राण कन्हैया के साथ जाना है। ये ब्रजवासियों का प्रेम था। रथ आंख से ओझल हुआ। अक्रूर जी स्नान नहीं किए हुए थे, वो भी वैष्णव हैं, उपासक हैं। अक्रूर जी के मन में शंका भी लगी हुई है कि कृष्ण बलराम इतने सुंदर हैं, लेकिन कंस और कृष्ण के बीच क्या होने वाला है ये तो भगवान की लीला है, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने सोचा कि चलिए अक्रूर जी के मन का संदेह भी निवारण कर देते हैं। अक्रूर जी निरत होगा जमुना के किनारे और जमुना जी में स्नान करने गए। जैसे पानी में गोता लगाया तो जमुना जी के अंदर उन्होंने कृष्ण बलराम की सुंदर छवि देखी। तुरंत पानी से बाहर निकला तो देखता है दोनों भाई रथ पर बैठे हैं। फिर पानी में गोता लगाया तो दोनों भाई जमुना जी में दिखाई दे रहे हैं। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया कि सारे ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में समाये। अक्रूर जी ने पानी में गोता लगाते ही भगवान विराट भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की कि जय हो, आज मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हो गए कि अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक जो निराकार से साकार बनकर ब्रजमंडल में लीला करने आए हैं, आज उनका दर्शन हो गया। आपने बड़ी कृपा की प्रभु कि मेरे मन का संदेह दूर कर दिया। हमें तो भय लगा था कि कहीं कंस आपको मारना न। अब मेरी समझ में बात आ गई कि आप तो काल के भी काल, स्वयं महाकाल हैं। आपका बाल बाका कौन कर सकता है? और कंस का काल ही बन के तो आप आए हैं। अक्रूर जी भगवान की स्तुति की है, अपने मन ही मन बात को रखिए, रथ को आगे बढ़ाए। जैसे ही वृंदावन की सीमा पार हुई और मथुरा की सीमा में प्रवेश किया तो कृष्ण बलराम नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा हम तो पहली बार वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, तो हम पैदल यात्रा करेंगे। आप बैलगाड़ी पर बैठकर यज्ञशाला में चलिए और हम पीछे से आ रहे हैं।
हम ग्वाल वालों के साथ पैदल यात्रा, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि मथुरा की सारी नर नारी सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध खड़ी, झरोखे पर सब देख रहे हैं। कृष्ण बलराम की चर्चा सबने सुन रखी थी। आज दर्शन करने का अवसर मिला है तो दोनों भाई के दर्शन करने आए। तो भगवान ने सोचा कि रथ पर तो सभी ठीक से दर्शन नहीं कर, इसीलिए पैदल यात्रा, सभी इनके दर्शन से अपने नयन को तृप्त कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं यार, अरे हम पहली बार शहर में जा रहे हैं, हम तो चरवाहे हैं, गाय चराने वाले, और शहर के लोग तो अच्छे कपड़ा पहनते हैं, तो कुछ कपड़े का इंतजाम हो जाता। कंस के आदेश से हाट बाजार सब बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन एक कंस के दरबार का सेवक धोबी कपड़े की मोटरी लेकर जा रहा था कंस के दरबार। तो कन्हैया धोबी को देखकर कहते, अरे मामा जी जरा सुनना। तो धोबी ने देखा ये हमें मामा कह के कोई चिढ़ा तो नहीं रहा है, मामा एक खिसौनी भी होता है, पिता के साला को मामा कहते हैं, तो संबंधी भांजा मामा कहे तो ठीक है, और दूसरा मामा कहे तो गाली होती है। धोबी कहता है तुम हमें मामा किस नाते से कह रहे हो? कन्हैया कहते हैं, मामा जी मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूं, तुम मथुरा की प्रजा हो ना, तो तुम भी तो मेरे मामा लगोगे। धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया है, मारने के ख्याल से बुलाया। धोबी कहता, अच्छा तू ही कंस का भांजा है, जितना फरफराना है फरफरा ले, आज तो कंस तुम्हें मार डालेगा शाम होते होते। कन्हैया कहते हैं, मामा जी ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको मारता है, पहले मेरी बात सुन, इसमें से कुछ कपड़े मेरे ग्वाल वाल को दे दे, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं। तो भी स्वभाव का बड़ा टेढ़ा था, कहे बेशर्म कहीं का, तुम चरवाहा होके राज दरबार का कपड़ा पहनोगे? बलराम जी कहते हैं, कन्हैया अरे धोबी तो बड़ा टेढ़ा लगता है। तो कन्हैया कहते हैं, भैया ये आज का टेढ़ा नहीं है, ये जन्मों जन्मों का टेढ़ा है। इसी ने सीता को कलंकनी कहा था अयोध्या में, और इसकी बात मानकर मैंने सीता को त्याग दिया। इसका पुराना हिसाब तो बाकी है ना। तो बलराम जी ने कहा, तो फिर क्या कर देख रहे हो, इसका हिसाब बराबर कर दो। बस भगवान ने ऐसा झापर लगाया झोपी को, गोविंदाय नमो नमः। भगवान का झापर कौन सा सकता है। सारे कपड़े खोलकर ग्वाल वालों ने कपड़ा धारण किया। कुछ साइज फिटिंग में अंतर था, कपड़ा तो बड़ी कीमती था। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए, अब एक चीज की कमी रह गई है। वो क्या? चंदन की कमी थी। ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी होते, पूरे कपार में पूरे मुंह में चंदन लेपते। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते सततम लक्ष्मी वशत सर्व। चंदन लगाने से दरिद्रा दूर होती है, आपदा दूर होती है, पाप नष्ट होता है। कपार कभी खाली नहीं रहना चाहिए। महिलाएं सब तो बिंदी लगा लेती है, लेकिन मिथिला में लोग खास करके मांस मछली खाने वाले चंदन कहां से लगाए? और सिंदूर का ठोप लगाने वाले तो कहते हैं ये तो राक्षसवा चंदन है,
अपने कहता है चंदन वाला कि हम सिंदूर का ठोप लगा के खसी बकरी खा सकते हैं, ऐसा नियम है नहीं, लेकिन खाने वाले कहते हैं। एक कुबड़ी थी जो चंदन लेकर जा रही थी कंस के दरबार। कुबड़ी चंदन घसने में बड़ी कुशल थी। उसके हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया थोड़ा सा चंदन हो जाए। कुबड़ी गुजर रही थी तो श्याम सुंदर ने कहा, उसका नाम था त्रिबक्रा सैंद्री, लेकिन कन्हैया ने ये नाम नहीं कहा। लोग तो उसको कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, लेकिन कन्हैया कहता है अरे सुंदरी सुंदरी सुनना तो जरा। कुबड़ी सोच रही है कि आज तक तो हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। ऊपर आदमी को कोई सुंदर कह सकता है क्या? समाज में दृष्टि दोष बहुत है। कुरूप को देखकर, लगड़े लुल्हे को देखकर, पौने को देखकर लोग हंसते हैं। इसी पर तो भगवान के वंश को शाप मिला, अष्टावक्र ने शाप मिला। अष्टावक्र नाम के ऋषि थे जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन बड़े ही विद्वान थे। जनक के सभा में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था अष्टावक्र ने। लेकिन द्वारिका में आए तो महारानी सब हंसने लगी इनका कुरूप देखकर। तो अष्टावक्र ने शाप दे दिया, एक दिन द्वारिका नगर विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे चमड़े को देखकर हंसा है। मेरे अंदर जो दिव्य ज्ञान है वो किसी ने नहीं देखा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप श्रद्धालुओं से, किसी का बाहरी स्वरूप देख के मत हंसी। गोरा है कि काला है, लंबा है कि बौना है, लंगड़ा है कि लुल्हा है, ये तो शरीर की आकृति है। शरीर बनाने वाला ऊपर बैठा है, वो किसी को बौना बना दे, किसी को लंबा बना दे, किसी को काला बना दे, किसी को कुछ बना दे, उसके हाथ की बात। लेकिन हम आप तो मनुष्य हैं ना, तो हमें आपको तो विवेक रखना होगा कि किसी के चमड़े को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। यहाँ भी एक बच्ची आती है जो मौनी है, मैं नाम नहीं मालूम, और जब से मैं कथा करता हूँ तो देखता हूँ बराबर कभी कभी कहती है बाबा मेरा क्या होगा, तो मैं उन्हीं को सुना रहा। कुबड़ी ने यही कहा था कि मेरा क्या होगा। श्याम सुंदर ने कहा तेरा कल्याण होगा, घबराओ मत, अपने दिल को शुद्ध रखो और कन्हैया से प्रेम रखो। वो सबका हिसाब किताब लगाता है, क्योंकि वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है। तो श्याम सुंदर कहते हैं अरे सुंदरी सुंदरी सुनना तो। कुबड़ी कहती है कि आज हमें पहले बार कोई सुंदरी कह रहा है, ये है कौन? ये तो अपने तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर है। अरे श्याम सुंदर, मेरे कान तो पहले बार सुने हैं कि हमें भी कोई सुंदरी कहता है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कन्हैया कहते हैं सुंदरी थोड़ा सा चंदन इसमें से दे दो मेरे सखाओं को, इन्हें चंदन चाहिए, ये रात दरबार में जा रहे हैं। कुबड़ी कहती है श्याम सुंदर मैं कंस के दरबार की दासी हूं और मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा भाता है। मैं ये जानती हूं कि यदि मैं तुमको चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि कंस तेरा दुश्मन है।
लेकिन मैं भले ही फांसी पर चली जाऊं, मुझे मंजूर है, आज मैं तेरे शरीर में चंदन अवश्य लगाऊं। कुबरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कन्हैया के शरीर में चंदन का लेप दिया, ग्वाल वालों को भी चंदन दिया। वो जानती है कि कंस हमें फांसी दे सकता है, लेकिन फांसी पर जाऊं तो क्या परवाह, जब मेरे हाथ का चंदन कन्हैया को नहीं लगा तो मेरा जीवन बेकार। इसे कहते हैं प्रेम। भगवान के सामने महत्व वस्तु का नहीं होता है, आप कितना दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। भगवान के सामने महत्व है कि आप कैसे दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं, आपके देने का तरीका क्या है, आपके अंदर भाव कैसा है। कुबरी ने दिया तो थोड़ा सा चंदन, लेकिन अपने जान की परवाह किए रख दी कि नहीं, आप रख दी। बिना जान की परवाह किए कुबरी ने चंदन। तो श्याम सुंदर भगवान का स्वभाव है कि लेते हैं कम, देते हैं ज्यादा। भगवान को देते समय कभी हाथ कांपना नहीं चाहिए। उनको कोई क्या देगा, वो तो सबके मालिक हैं। सारा ब्रह्मांड को उसी ने रचा है, वही चला रहा है। हम देते हैं, अपने खाते में देते हैं। तो भगवान ने कुबरी का हाथ पकड़ा और एक बार अंगूठा दबाकर झटका दिया, उसकी घुमट टूट गई। उस सुंदरी वस्तुतः सुंदर नारी बनी, क्योंकि कुबरी का मुंह तो सुंदर था ही, केवल शरीर से कुंवर था। तो सेंद्री कहती है, श्याम सुंदर तुमने हमें सुंदर बना दिया है, और मैं तो क्रूप थी, वही ठीक था कि मैं रास्ते भी चलती तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं था। अब तो हमारी ओर सब देखेगा, सबकी नजर खराब होगी। सुंदर नारी को देखकर सबका मन इधर उधर हो जाता है। तो तुम मेरे घर मेहमान बन के आओगे क्या? भगवान ने कहा ठीक है, हम तेरे घर एक दिन मेहमान बन के आएंगे, लेकिन पहले कंस को मारकर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करो। यज्ञशाला में पहुंचे तो कुंवरिया वीर हाथी मुख्य द्वार पर खड़ा था। कंस ने इशारा करके रखा था कि हाथी कृष्ण को पकड़ के कुचल दे, और जैसे ही सूर से पकड़ा हाथी ने कृष्ण को, दोनों में लड़ाई शुरू हुई। ग्वाल बाल सब हाहाकार करने लगे। कन्हैया कहने लगे कोई घबराओ मत, तो मर्दों की लड़ाई है। और भगवान ने कभी आगे कभी पीछे, फिर हाथी का सूर पकड़ के एक बार झटका दिया, हाथी धराशायी हुआ, और एक ही मुष्टिक प्रहार से कुंवरिया वीर ने दम तोड़ दिया। दोनों भाई दोनों हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और यज्ञशाला में प्रवेश किए। यज्ञशाला में कंस के पास एक धनुष था, जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। इसलिए कंस ने उस धनुष की रक्षा के लिए बड़े बड़े पहलवान को रखा था। हाथी का दांत लेकर दोनों भाई ने पहलवानों को मारकर भगाया वहां खदेड़ा, और कृष्ण ने धनुष को दो टुकड़े कर दोनों तरफ डाल दिया, दोनों तरफ फेंक दिया। अब तो हाहाकार मच गया कि धनुष तोड़ने वाला कंस को मारेगा, ये बालक ने धनुष तोड़ा, क्या यही बालक कंस को मारेगा? सारे मथुरावासी को आश्चर्य लगने लगा। ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बलराम दर्शक दीघा में जाकर नंद बाबा के पास बैठ गए। नंद बाबा दर्शक दीघा में बैठे हुए हैं, कंस सिंहासन पर बैठा है। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन है। अखाड़े बहुत बड़ा अखाड़ा है, जिसमें मुष्टिक और चाणूर दोनों पहलवान लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहा है। ये दोनों पहलवान इतने बलवान हैं कि आज तक किसी से हारा नहीं। तो मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चाणूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, अखाड़ा में खींच लिया। कहने लगा कि हमसे एक दो हाथ कुश्ती लड़ लो। कृष्ण बलराम कहते हैं अरे
तू हाथी जैसा मोटा तगड़ा बच्चा से कुश्ती लड़ेगा, शर्म नहीं आती है? तुम्हें कुश्ती लड़ने का इतना ही शौक है तो अपनी बराबरी का पहलवान ढूंढो। तो मुश्तिक चाणूर कहता है तुम देखने में बच्चे हो और तुमने बड़े बड़े को पछाड़ा है। तुमने पूतना को मारा है, शक्तासुर को, बकासुर को, तिनावर्त को। भगवान की माया विचित्र है। अपने मुंह से मुश्तिक चाणूर कहता है कि तुमने बड़े बड़े को मारा है। तो कन्हैया कहते हैं जब बड़े बड़े को मारा है तो तुझे क्या छोड़ दूंगा कि तुझे भी मार डालूंगा। तो चलो फैसला हो जाए, आजमाइश हो जाए। अर्थात संसार में यही हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि चार आदमी के कंधे पर बैठकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। लेकिन जो जिंदा है उसे लगता है कि हम कभी नहीं मरे। हम देख रहे हैं कि एक से एक बारी लगा के जा रहा है, आए हैं सो जाएंगे। लेकिन जो जिंदा है वो उसको लगता है हम नहीं मरे। मुश्तिक चाणूर को लगता है कि हम इसको पछाड़ देंगे, जबकि वो जानता है कि बड़े बड़े को इस बालक ने पछाड़ा है। इसका मतलब ये बालक कुछ खास बालक है। नंद बाबा घबरा गए। अरे कंस इसीलिए हमें बुलाया क्या? मेरे लला को मारने के लिए? दोनों पहलवान इतना बलवान है, मेरे लला को मार डालेगा। लेकिन कंस के डर से कोई बोल नहीं रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। नंद बाबा घबरा गए। अब कंस की चाल नंद बाबा की समझ में आई। नंद बाबा भोले भाले थे तो नंद बाबा भोलेनाथ को, त्रिलोकीनाथ को गोहराने लगे। हे भोलेनाथ, मेरे लला की रक्षा करना, हम 5 मन मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएंगे। लेकिन नंद बाबा को लगा कि कल महाशिवरात्रि का त्योहार है, भोलेनाथ तो भांग खा के बौड़ाए होंगे। जब तक इनका ध्यान खुलेगा तब तक पहलवान मेरे लला को मार डालेगा। चलो बगल में बजरंग बली है और बजरंग बली तो लंगोटा बांध कर लंका में कूदने वाले हैं और लंका में डंका बजाने वाले हैं अंजनी के लाला। तो हनुमान जी को पुकारते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे हनुमान जी, मेरे लला की रक्षा करना, हम 11 मन मोतीचूर के लड्डू चढ़े। चलिए, आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है और बजरंग बली का एक भजन भी नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग एक बजरंग बली का भजन श्रवण कर लेते हैं। नंद बाबा का भाव है कि प्रतिपाला प्रतिपाला रखवाला, ओ है लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला, ओ है लाल लगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला, ओ है लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला, ओ है लाल लगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला। प्रतिपाला रखवाला, ओए लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला, ओए लाल लगौटी वाला।
दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, ओ नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, जब राम की माला हो, जब राम की माला हो, प्रदीप नैवेद्य चढ़ावे, प्रदीप नैवेद्य चढ़ावे, प्रदीप जम से पाला हो, प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला, ओ प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आहो मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आहो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आहो जी हो जी। लाल गजिया लाल लगाता लाल गदा पर भारी हो, लाल गदा पर भारी, लाल रहिया लाल लगाता लाल गदा पर भारी हो, लाल गदा पर भारी। हवा में उड़ता जाए लाल ध्वजा बजरंगी, आओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ रे हो रे। एक सजीवन फूटी के कारण लाल बहार उठाई हो, लाल बहार उठाई हो, एक सजीवन फूटी के कारण लाल बहार उठाई हो, लाल बहार उठाई। जय मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, आओ जी हो जी। हरि बोल लाल लगौती प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला, जब जब भीड़ पड़े भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़े भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़े संतन पे, जब जब भीड़ पड़े संतन पे, तूने दिया सहारा हनुमान जी, तूने दिया सहारा हनुमान जी, हे दुख भंजन अंजनी नंदन, हे दुख भंजन अंजनी नंदन, तूने गजब कर ढाला डाला भाला रखवाला, लाल लगौती वाला, प्रतिभाला रखवाला, लाल लगौती वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम, घर घर करत उजाला, प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला, ओ प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला, ओ प्रतिभाला रखवाला, ओहे लाल लगौती वाला। और वीर बजरंग बली की जय। मुष्टि को बलराम जी ने और चाणूर को कृष्ण ने
हेलो, महिमा कुमारी 51 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है, जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के ऊपर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। तो बलराम जी ने मुष्टि को पछाड़ा, कृष्ण ने चांदूर को पछाड़ा। लड़ते लड़ते दोनों पहलवान थक गए। धीरे धीरे उनकी शक्ति शिथिल पड़ने लगी। अखाड़े में जोर से पटक कर छाती पर बैठ गए दोनों और उसकी छाती ठोकने लगे। पहलवान जी, अरे तुम तो कह रहे थे कि आज तक हम किसी से हारे ही नहीं, छोटे बच्चे से हार गए। उठिए पहलवान जी, क्या हो गया? ऐसा घूसा उसकी छाती में भगवान ने जमाया कि उसकी आंखें निकल गई, रक्त बमन करने लगा, उसके प्राण उड़ गए। अब कंस के समर्थक सब नगाड़े पर चोट पीटने लगे। कंस सिंहासन पर बैठकर चिल्लाने लगा, अरे नगाड़े पीटना बंद करो, मेरे पहलवान तो मारे गए, अब किस खुशी में नगाड़े पीट रहे हो? तब तक कृष्ण बलराम अखाड़े से एक बार छलांग मारा, मामा कंस के पास पहुंचा और जब तक कंस सावधान होता, केस पकड़ के सिंहासन से नीचे गिराया और छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा कंस, तूने हमें मारने का कोई कसर छोड़ा नहीं। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, मेरे शरीर में तो कहीं खरोच नहीं आई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मामा कंस, भगवान तेरे जैसे मामा किसी को नहीं। मामा भांजा का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, और तूने इस रिश्ता को कलंकित किया है। तूने कितने निरपराधों को मारा है। गाय पालते थे ब्रजवासी, दूध दही मक्खन कम खाते थे, रंगदारी टैक्स सुनते थे, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अहंकार था। तुम्हें लगता था कि हमें जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं। अरे कंस, मेरी इशारा पर संसार नाचता है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और ऐसा घोषा कंस की छाती में लगाया, इतना बड़ा बलवान कंस एक ही घोषे में दम तो। और मथुरा की सारी नर नारी को लगा जब कंस मर गया, अभी तक तो कंस के भय से कोई बोलता नहीं, जवान नहीं हिलाता, और सही में कंस मर गया तो कृष्ण बलराम की जयकारा लगाने लगे सारे मथुरावासी। बोल कृष्ण बलराम की। नंद बाबा की आंख में खुशी के आंसू। मेरे लल्ला को बजरंगबली ने रक्षा की, बजरंगबली ने बचा लिया। भगवान ने मामा कंस को तो मारा। कंस की दो पत्नियां थी, जरासंध की बेटी अष्टि और प्राप्ति। पति को मरा हुआ देखा तो दोनों रोने लगी, और दोनों रोने लगी तो कृष्ण बलराम दोनों मामी की गोद में जाकर बैठ गए। वसनी मायावी है भगवान, ऐसी लीला करते हैं कि दोनों भाई दोनों मामी के कोरा में जाकर बैठ गए लिखे। हम मामी का नहीं समझते, यो काना लगा, ये मामी ये मामी, यो मामा यो मामा, ये मामी मामा तो मरी गए लिखे, ये मामी। हम कान पकड़ कर कही थी, हमने मामा के मारे लिए ये मामी। मामा तो बलवान से किन्ने, हम तो मजाक में एक थप्पड़ मारा लिया, एक थप्पड़ में मरी गई। मामी कही छथिन, बउआ आहा के थप्पड़ दोसर के थोड़े बर्दाश्त हो सके, आहा के थप्पड़ तो बड़ा आजमायल हुई छे, लेकिन आहा ने मारा लिए होगा, वो अपने पाप से मरी गई।
ये भगवान के माया काल दंड गही काहू न मार। भगवान किसी को मारते नहीं और मारते हैं तो सबको मारते हैं, लेकिन अपने सर अपजस कभी नहीं लेते। सारा काम तो भगवान ही करते हैं। एक पत्ता भी हिलता है उनकी मर्जी से, लेकिन लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संसार का सारा काम उनकी कृपा से होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूं। चलिए प्यारा सा भजन हम लोग श्रवण करें कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बच्चों रामदास श्री राधे राधे श्री राधे, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। श्री राधे राधे हॉलो, राधे श्री राधे हॉलो, इको डालिए हल्का। हॉलो हॉलो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। जाओ हरि बोल, तालियों जमे हुए जय हो। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे नाम कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे मेरी ही प्रेरणा से ओ तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। तेरा की कृपा से, तेरा की कृपा से अब काम रहा है। मेरा की कृपा से अब काम हो रहा है। जय हो। हरि बोल। दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। हमारा तेरा गावल गावल, हमारा तेरा गावल आराम हो रहा है। हमारा तेरा गावल आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राम। श्री राधे। 101 रुपया गुप्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया है एक भक्त, जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में ऐसा ही समझना चाहिए, उनकी मर्जी के बिना नहीं कुछ हो सकता। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। करते तो भगवान है और नाम भक्तों का हो रहा है।
हनुमान जी जब लंका से लौटे, सीता का संदेश राम जी को सुनाए, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम कैसे लंका गए, कैसे अशोक वाटिका को उजाड़े, कैसे लंका को जलाए। हनुमान जी कहते हैं कि नांग ही सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। समुद्र पार करके सोने की लंका को जलाया, राक्षसों को मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ा। लेकिन कैसे किया? राम जी ने पूछा कैसे किया? सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथन कछु मेरी प्रभुराय। ये जो भी कुछ मैंने किया तेरे प्रताप से, आपके प्रताप से, मेरी उसमें कोई बड़ाई नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। काम बड़े से बड़े कीजिए, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपका काम उनकी कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। चाहे जीवन में कितना भी दुख आवे, भगवान पर सौंप दीजिए। बहुत आदमी को तो पढ़े लिखे नहीं, संस्कृत का उच्चारण नहीं होता है। गीता में दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक संख्या 7, कार्पण्य दोषो महत् स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यच्छेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। चाहे जीवन में कितनी बार चिंता हो, समस्या है, और 7 बार इस श्लोक का पाठ कीजिए, आपके मन में शांति मिलेगी। हो सकता है समस्या का समाधान भी हो जाए। यदि संस्कृत उच्चारण न हो तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकड़ी तरक बढ़ा वही शाखा। इस चौपाई को ही 5 बार 7 बार पढ़ ले तो भी मन में शांति मिलेगी। भगवान पर भरोसा करने की जरूरत है, कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। कंस का वध कर भगवान आए, पहले कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बना रखा था, तो भगवान ने पहले चाचा उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, हथकड़ी बेड़ी कटवा दिया। उग्रसेन रोने लगे, कहने लगे कन्हैया, अब यदुवंशियों का राज मैं नहीं संभाल सकता, मैं बुढ़ापा में आ गया, तुम इसे संभालो। अपना बेटा ही हमें जेल में डाल दिया। कन्हैया कहते हैं चाचा कुछ दिन आप संभालिए, क्योंकि जब तक मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर लेता, अभी तो मैं ग्वालापन से आया और मेरा कोई संस्कार भी नहीं हुआ है, और राजा यदि मूर्ख हो जाए, राबड़ी देवी जैसी यदि मुख्यमंत्री हो जाए तो राज का क्या होगा? तो राजा शिक्षित चाहिए कि सही निर्णय ले सके, प्रजा का मार्गदर्शन कर सके। फिर अपने माता पिता को कारागार से वसुदेव देवकी को रक्षकों को मारकर भगाया, ताला तोड़वाया, हथकड़ी बेड़ी कटवाई। वसुदेव देवकी दोनों रोने लगे, अपने पुत्र को गले से लगाकर रोने लगे। पहले तो दुख के आंसू बह रहे थे, अब सुख के आंसू बहने लगे। गर्गाचार्य उनके कुल पुरोहित हैं, बड़ी ज्ञानी है,
गर्गाचार्य आए नंद बाबा के पास, कहने लगे नंद जी, कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। आप इन्हें कुछ दिन यही रहने दीजिए। नंद जी बड़े भोले भाले हैं। यशोदा ने जो प्रसाद बना के दिया था, दोनों पुत्र को गोद में बैठाकर प्रसाद अपने हाथ से खिलाए। नंद बाबा रोने लगे, समझ गए कि कृष्ण बलराम अब मेरे साथ नहीं जाएगा। कहने लगे लल्ला, हम तो ग्वाला हैं, हम बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। जाने अनजाने में यदि तुम्हारे साथ कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। कन्हैया की आंख में आंसू आ गए, बलराम जी भी रोने लगे। कितना प्यार मिला है ब्रज में, वृंदावन में, ये कहा नहीं जा सकता। आज बाबा आपने हमें पराया समझ लिया। नंद जी कहते बेटा, कोई अपने प्राण को पराया समझता है क्या? अब प्राण कभी पराया होता है क्या? तू तो मेरे प्राण हो, तो आप ऐसी बातें क्यों कहने लगे बाबा? आप हमसे माफी मांग रहे हैं। अरे हमसे किसी प्रकार की गलती हुई होगी, मैं तो बड़ा नटखट था ना। कितनी शिकायतें आप लोगों को सुननी पड़ी मेरे चलते। मैं गोपियों के घर माखन चुराया, मटका फोड़ा, आंचल पकड़ा, चीर हरण किया। नंद बाबा कहते हैं लल्ला, तेरी यही लीला तो अद्भुत है जो लोगों की समझ में आती नहीं है। तू इसीलिए बड़ा है कि तू बड़ा होकर भी बड़ा छोटा बन गया है, तू सहज बन गया है। हमें कभी भूलना मत बेटा। मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कह सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र वसुदेव जी और बहन देवकी ने बड़ा कष्ट उठाया है। कंस ने उसे बहुत सताया है। तुम इनके साथ रहोगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट नहीं दे सकता हूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया, अरे हम तो चरवाहे हैं और हम साथ साथ में गाय चराए हैं, लेकिन हम तो चरवाहे के चरवाहे रहे, अब तुम राजा बनने वाले हो। लेकिन हमें भूलना मत कन्हैया, और हम लोगों ने तुम्हें बहुत सताया, बहुत झगड़ा किया तुम्हारे साथ। कन्हैया, हम ग्वाला हैं, हम दिल के सांप हैं। सारे ग्वाल बाल हिल मिलकर गले से गले मिले, सभी रोने लगे। ये बचपन का प्रेम है, और बचपन का प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। बचपन जब जब याद आती है ना लोगों को, तो आश्चर्य लगता है कि मैं बच्चे में ऐसा था, मैं बच्चे में वैसा था। अपने आप पर विश्वास नहीं होता। कन्हैया कहने लगे बाबा, भैया यशोदा बड़ी भोली भाली है, और मुझे तो उनकी याद आ रही है। मुझे उनकी चिंता है कि वो कैसे जिएगी। लेकिन आप बड़े समझदार हैं, आप मैया को समझाएंगे और कहिएगा कि उनका लल्ला उन्हीं का है। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। उनका प्यार, उनकी माखन रोटी, उनका उखड़ में बांधना। भैया हमें छड़ी लेकर धमकाती थी, इतना प्यार था कि हमें डांटती थी, और अपने को ही लोग डांटता है। तो मैं समय मिलने पर अवश्य मिलूंगा, और आप मैया का ख्याल रखिएगा। इस तरह से सब आशुभाते मिले। नंद बाबा ग्वाल बाल के साथ वापस चले आए वृंदावन। बार बार मुड़कर देखते हैं कन्हैया की ओर, पलक उड़ा कर देखते हैं, और कृष्ण बलराम
अपने माता पिता वसुदेव देवकी के साथ रहने लगे। कैसे समय बदलता है जरा सोचिए। आप लोग सोचिए, जिनकी कथा में, जिनकी लीला में इतनी सरसता है कि एक गांव से हम लोग अभी कथा करके आए। 25 तारीख को कथा संपन्न हुई है, 26 को हम लोग वहां से आए। बुलथुआ गांव है, यादव की बस्ती है। वहां जिंदगी में कभी भागवत नहीं हुआ था, पहले बार भागवत हुआ था। 9 दिन की कथा हुई थी और कई दिन तक लोग वहां से फोन करते थे कि व्यास जी अच्छा नहीं लग रहा है, गांव सोना लग रहा है। बड़ी भीड़ होती थी कथा में, वहां कम से कम 2000-2500 लोग रहते। गांव सोना लग रहा है। यही स्थान अभी अब देखिए, आज 9वां दिन है, तो कल तो शिवरात्रि का प्रोग्राम है, यहाँ भी कथा है, शिव जी की कथा है। उसके बाद यह स्थान यही सोना लगे। अभी कितना सुंदर लगता है। 3:30-4 बजे से लोग यहाँ आते हैं, 9:30-10 बजे रात तक ये कैंपस भरा रहता है। लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। काली मैया विराजमान है, भगवती विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है। फिर भी जब तक कथा होती है यह स्थान कैसा लगता है। तो जिनकी लीला में वो सरसता है, वो स्वयं भगवान जो लीला किए थे, तो ब्रजवासियों को कैसा लगा होगा। न उसे कभी कन्हैया भूल पाए, ना ही ब्रजवासी भूल पाए। कन्हैया का कोई संस्कार नहीं हुआ था। मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वसुदेव देवकी ने उनका संस्कार संपन्न किया। और जीवन में, मानव के जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। आज शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, लेकिन शिक्षा का मतलब था चरित्र निर्माण। शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण किया जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रम। शिक्षा ही जीवन को महान बनाती है। शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा से ही मानव के जीवन में दिव्यता आती है। कहावत है कि पंडितों के परम शत्रु न मूर्खों हितकारक। पढ़ा लिखा शत्रु अच्छा होता है, लेकिन मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता है। मूर्ख मित्र अनजाने में ही अहित कर सकता है, उसे ज्ञान नहीं है। तो शिक्षा जीवन को बहुमूल्य बनाती है। तो भगवान कृष्ण बलराम को वसुदेव जी ने शिक्षा ग्रहण हेतु संदीपन मुनि के, जो गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम था, आज भी वहां संदीपन मुनि का आश्रम है, और आज भी वहां वैदिक शिक्षा दी जा रही है। अच्छे अच्छे विद्यार्थी लोग वहां पढ़ते हैं, वो परंपरा चल रही है। दोनों भाई संदीपन मुनि के आश्रम में गए, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और 1 साल में ही सारी शिक्षा प्राप्त की। भगवान को पर्दा नहीं पड़ता है। विद्या भगवान से अलग नहीं है। सरस्वती भगवान की दासी है। भगवान की सांस से वेद निकलता है, शास्त्र निकलता है। लेकिन मानव रूप में आए हैं तो शिक्षा प्राप्त कर मानव को उपदेश दे रहे हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उसी गुरुकुल में श्री कृष्ण को एक मित्र मिले।
जहां हजारों विद्यार्थियां थे, उनमें एक ही मित्र मिला जिनका नाम भागवत में नहीं लिया सुखदेव जी ने। दो प्रमुख पात्र भागवत कथा के हैं, सुदामा और राधा जी। न राधा जी का नाम भागवत में लिया सुखदेव जी एक बार, न सुदामा जी का नाम। दूसरे पुराणों में उनका नाम है, सुदामा का भी नाम है, राधा जी का भी नाम है, लेकिन श्रीमद् भागवत में नाम नहीं है। संकेत किया गया, कृष्णस्यासित सखा कश्चित्, कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के कोई सखा थे गुरुकुल में, जो जात से ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे, बड़े संतोषी थे और बड़े ब्रह्मचारी थे। शिक्षा प्राप्त कर आने लगे तो गुरु को प्रणाम किया। संदीपर मुनि ब्रह्म ज्ञानी है, पहले जमाने में गुरु शिष्यों का संबंध अद्भुत होता। आजकल तो व्यवसायीकरण शिक्षा है, बिना पैसे से गुरु पढ़ा नहीं सकते। पहले विद्यार्थी जाते थे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने, अब शिक्षक जाते हैं विद्यार्थी के घर ट्यूशन पढ़ाने। उन विद्यार्थी के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि मेरे पिताजी ने मेरे पढ़ाने के लिए एक नौकर बहाल किया है। शिक्षक को नौकर समझता है, ये व्यावसायिक शिक्षा का परिणाम। गुरुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं संदीपर मुनि से कि आपने बड़ा परिश्रम करके हमें विद्या दान दिया, हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? संदीपर मुनि कहते हैं कि तुमने शिक्षा प्राप्त की, इससे बढ़कर गुरु दक्षिणा कुछ नहीं होती। हाँ, एक मेरा आदेश है कि जैसे मैंने तुम्हारे जैसे शिष्य को तैयार किया है, तो तुम भी अपने जैसे शिष्य को अवश्य बनाना, ताकि शिष्य परंपरा की रक्षा हो। और भगवान कृष्ण ने आदेश पालन करके अर्जुन जैसे शिष्य को गीता का उपदेश किया कुरुक्षेत्र मैदान। गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम तो सर्वशक्तिमान हो, 12 साल मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया और एक ही पुत्र था, मेरा घर सोना लगता है, तू मेरे पुत्र को ला करके दे। भगवान ने समुद्र का मंथन किया, जमराज के ऊपर आक्रमण किया और 12 साल पहले गुरुपुत्र जो मरे थे उन्हें जीवन दान देकर और पुनर्जीवित करके गुरु माता को दक्षिणा के रूप में सौंपा। मर्ते ने जो गुरु सुतम यमलोकनी। गुरु माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि दिगंत में तेरा नाम, तेरा जश फैले। शिक्षा प्राप्त कर आए, लौटकर मथुरा अपने माता पिता के पास। उग्रसेन ने कहा, कन्हैया अब तो तुम शिक्षा प्राप्त कर लिए, अब जदुवंशियों का शासन तुम संभालो, क्योंकि तुमने जो कंस को मारा है, तो कंस का ससुर जरासंध जो मगध का राजा है, वो बड़ा बलवान है और जदुवंशियों पर आक्रमण करने वाला है, और मैं इस बुढ़ापे में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने, कवच कुंडल पहने, अस्त्र शस्त्र पकड़े। अब तक इनके हाथ में बंसी शोभा दे रही थी, अब धनुष भी उठाए, चक्र भी पकड़े, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए। जरासंध ने जदुवंशी पर आक्रमण किया,
कृष्ण बलराम ने जदवंशी सेना लेकर उससे मुकाबला किया। जरासंध कृष्ण से लड़ा नहीं, कृष्ण को ग्वाला कहता है, कपटी कहता है, ये मामा का हत्यारा है, इस पापी से मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान को कहता है। बलराम से जरासंध का युद्ध हुआ। बलराम जी उसे मारने लगे तो कृष्ण कहते हैं, भैया भैया इसका वध आप नहीं कर सकते, ये तो भीमसेन के हाथ मरने वाला है। इस तरह से बलराम जी ने जरासंध को क्षमा कर दिया। 17 बार जरासंध ने जदवंशियों पर आक्रमण किया है और 17 बार पराजित हुआ है। भगवान श्री कृष्ण दिन भर प्रजाओं की सेवा करते हैं, स्वराज साम्राज्य का संचालन करते हैं और शाम के समय छत पर चले जाते हैं, झरोखे पर चले जाते हैं, अकेले में बैठकर आंसू बहाते हैं। उनके एक मंत्री और मित्र हैं उद्धव जी, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और भगवान के बड़े प्रेमी हैं। वो पता लगाते छत पर आए, देखा इनको अकेले में बैठकर आंसू बहाते हुए, रोते हुए। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप मथुरा के राजा हैं, जदवंशियों के राजा हैं, आप ब्रजवासी जो अंगूठा छाप है, गाय बकरी भेड़ चराने वाली हैं, उन्हें याद करके आंसू बहाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। एक राजा एक साधारण आदमी को याद करके रोए तो राजा की अपनी मर्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओधो मोहि ब्रज विष रखना, हंस सुता के सुंदर कलरव और कुंजन की छांव, ईश्वर भी ये मत्सदो हीरे क्षणिक दुहा बन जाओ। बाल बाल सब करत कुलाहल, गही गही उमगत बाण, ओधो मोहि ब्रज विष रखना। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता है लजाऊं। जब ही सुरती आबतवा ब्रज की, जब ही सुरती आबतवा ब्रज की, ही उमगत जियना, उधो मोहि ब्रज विष रखना। उधो मैं क्यों याद करता हूं ब्रजवासियों को, तुम नहीं समझो। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अंगूठा छाप है, भेड़ बकरी चराते हैं, लेकिन उनके दिल में जो प्रेम है हमारे प्रति, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे के अंदर नहीं होते। उधो मैं तो प्रेम का भूखा, और वृंदावन प्रेम की नगरी है। ये मथुरा सोने चांदी का महल यहाँ है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ये झोपड़पट्टी, हमें वो छगड़े, हमें वो ग्वाल बाल, वो गाय बछड़े, वो कुंज गली, वो झारी, वो यमुना की पुलिन, हमें वही अच्छा लगता है। उद्धव तू विद्वान है, लेकिन तेरे दिल में प्रेम नहीं है।
और प्रेमी का हाल कोई प्रेमी ही समझ सकता है। भगवान ने सोचा कि उद्धव को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि मानव के अंदर कुछ बीमारी ऐसी होती है जो डॉक्टर दवाई देता ठीक हो जाता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसे डॉक्टर हॉस्पिटलाइज कर लेता है, और कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जिसे कहीं और जगह भेज देता है। उद्धव जी के अंदर जो बीमारी है कि मैं ब्रजवासियों को क्यों याद करता हूं, उद्धव इस बात को समझना नहीं चाहता कि ये यथा माम प्रवर्तन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में याद करता मैं उसे उसी रूप में याद करता। लेकिन उद्धव के दिल में प्रेम नहीं है, उद्धव विद्वान तो है। और यहाँ उद्धव को भी संवाद में हम लोग चल रहे हैं जिसे कहते हैं ज्ञान और भक्ति की कलह। ब्रजवासियों के अंदर प्रेम है, ज्ञान नहीं है, और उद्धव के अंदर ज्ञान है, प्रेम नहीं है। तो यदि दोनों की मुलाकात हो जाती है तो ब्रजवासियों को ज्ञान मिलेगा और ब्रजवासियों से उद्धव जी को प्रेम मिलेगा। तो भगवान ने सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेज दें। जब गोपियों को देखेगा, ब्रजभूमि का स्पर्श होगा, जब नंद यशोदा को देखेगा तो उद्धव के अंदर जो ज्ञान का घमंड है वो सब दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा उद्धव तू एक काम कर, तू वृंदावन चला जा और तुम ब्रजवासियों को सुंदर शिक्षा देकर, उपदेश देकर मना कर दे कि वो लोग हमें याद करना छोड़ दे। और यदि वे लोग हमें याद करना छोड़ देंगे तो मैं भी उन्हें याद करना छोड़। उद्धव जी को लगा कि ये काम बड़ा आसान है, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। चलिए सुंदर प्यारा सा भजन हम लोग श्रवण करें कि प्रेम की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या शरीर की होती और या शरीर की होती और आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यह प्रेम की बातें हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हो दो। प्रेम वालों कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में उन दिलों में खोलो। प्रेम वालों कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में उन दिलों में खोलो। उनकी पूजा में उन दिलों में खोलो।
लौटे बोलो यह दम रम यह दम रम होती पूजा यह दम रम होती पूजा कर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो देव की आते हो कतई मेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात बोलो जो असल में मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के जो असल में मस्ती में डूबे उनको क्या परवाह जिंदगी के उनको क्या परवाह जिंदगी के और तो क्या परवाह जिंदगी के करती है चढ़ती मस्ती जो करती है चढ़ती मस्ती वह की कत में मस्ती नहीं है ये तो देव की बात बोलो पत्गी तेरे बस नहीं है ये तो देव की बात बोलो इसके नजरों में श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे इसके नजरों में श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारे वो तो रहते हैं जग से नियारी जिसके नजरों में मोह हमारे नजरों में मोह हमारे जिसकी नजरों में मोहन समाये रहते हैं उस नजर की क्या होती है प्रेम से ताली बजाते हुए सभी आदमी वो नजर फिर तरसती नहीं है और जिसके नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है ये तो देव की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो देव की बात हो तेरे बस की नहीं है ये तो देव की बात हो ये तो प्रेम की बात हो श्री राधे
दोनों मित्र मिलकर पत्र लिखने लगे वृंदावन के वासियों के लिए। पूरी रात बीत गई, पत्र दिखा नहीं, एक भी पंक्ति नहीं, कोरा कागज कोरा रहा। क्योंकि प्रेमियों को किन शब्दों से संबोधित किया जाए, डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम ओंका स्वादवत। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है। गूंगा जैसे मिठाई खाकर मिठास का अनुभव करता, पर कह नहीं सकता कि कैसी मिठास है। प्रेम अनुभव करने की चीज है, व्याख्या करने की, व्याख्यायित करने की चीज नहीं है। रथ पर सवार होकर उद्धव जी पीताम्बरी ले लिए, पहचान स्वरूप वृंदावन की यात्रा की। भगवान बार बार देख रहे हैं कि आज उद्धव बड़ा भाग्यशाली है कि वृंदावन जा रहा है। सबसे पहले ग्वाल बालों ने देखा, तम वृक्ष कृष्णानुचरः प्रजस्त्रिय प्रलंब बाहुम नवकंजलोचन। ग्वाल बाल उछलने लगे। उद्धव जी का रंग भी श्यामला है, कन्हैया से मिलता जुलता है, पीताम्बरी वही है। दूर से लगा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जब रथ नजदीक आया तो ग्वाल बाल मुरझा गए कि ये कन्हैया नहीं कोई और है। उद्धव जी ने ग्वाल बालों से पूछा, बच्चे हमें नंद महल में जाना है, रास्ता बताइए। ग्वाल बालों ने कहा, अब आपका परिचय श्रीमान। तो मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं और हम कृष्ण के सखा हैं। तो ग्वाल बाल आंसू बहाकर पूछने लगे कि कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारी कभी। उद्धव जी, कन्हैया कभी हम लोगों को याद करता है? हम तो उसके जिगरी मित्र हैं, पक्के मित्र हैं। उद्धव जी कहते हैं कि बहुत याद करते हैं आप। विद्वान तो हैं उद्धव जी, वाक्पटु हैं। नंद महल के पास आए। ग्वाल बालों ने कहा, यही नंद बाबा का महल है। उद्धव जी जैसे रथ से नीचे उतरे और वृंदावन की पावन भूमि में अपना चरण रखा, इनके अंदर जो ज्ञान का अभिमान था वो दूर हो गया। जैसे इन्होंने देखा नंद बाबा नंद जसोदा को आपस में झगड़ते हुए, दोनों बुढ़ापे में झगड़ा कर रहे थे। जसोदा कहती थी नंद बाबा को कि आपके चलते कन्हैया चला गया। नंद बाबा कहते कि तुम्हारे चलते कन्हैया चला गया। एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। उद्धव जी ने जाकर प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। नंद बाबा आंसू बहाते हुए पूछने लगे, अपि स्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखिं गोपान् व्रजं चात्मानाथं गावो वृंदावन। उद्धव जी, श्याम सुंदर कभी बूढ़े माँ बाप को याद करता है? कितना कठोर हो गया, इस बुढ़ापे में हम दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया। उद्धव जी बहुत अच्छे ढंग से समझाए माता पिता को। रात्रि भोजन के बाद विश्राम हुआ। प्रातः काल कन्हैया के जाने के बाद गोपियों ने एक नियम बना लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जमुना स्नान करने जाती है और महामंत्र का कीर्तन करती हुई नंद महल में आती हैं। नंद जसोदा को प्रणाम कर अपने अपने घर जाती हैं।
ब्राह्म मुहूर्त में जगकर उद्धव जी जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, निराकार ब्रह्म का, जब इन्होंने गोपियों का कीर्तन सुना, इनका वो योग ध्यान कहाँ चला गया पता नहीं। ये वृंदावन तो सगुण साकार भगवान की भूमि है कि हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपियां सब गाती हुई आ रही कि हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राम। ये गोपियों का हेलो, वो आवाज कम गई लेकिन आवाज बढ़ाओ ना। सवादी अंदर कथी गुदर गुदर कहने से। ये गोपियों का सिद्ध मंत्र महामंत्र है और मेरा पूरा विश्वास है यदि इस मंत्र का बिस्तर पर रात में सोते समय 108 बार जाप किया जाए तो उस आदमी को नरकवास कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज जगदम्बा के सामने भागवत दिन की अंतिम कथा में भागवत में जो बातें सुनी हो अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस एक बात का संकल्प सभी याद में लीजिए कि हम 108 बार ये मंत्र निश्चित रूप से जाप करेंगे तब सोए। ऐसा अपने अंदर मानसिक संकल्प लीजिए सब, जिससे भवसागर से आपका बेड़ा पार हो और ये भागवत की कथा सफल हो जाएगी यदि आपने इस महामंत्र को अपने जीवन में उतार लिया। और जो आदमी इस मंत्र का जाप करेंगे अपने मन में संकल्प ले रहे हैं व्यास मंच के सामने, तो जरा हाथ उठाइए तो कितने आदमी को बात अच्छी लगी। चलिए 75% आदमी ने हाथ उठाया, 25% बाकी है और जहां 75 है वहां 25 भी पूरा हो जाएगा। हमें लगता है कि
वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदरी। और ज्ञान गुदरी नाम क्यों पड़ा? कि वहां उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ था। बात को समझिए जरा, बड़ा सुंदर विषय है और साहित्यिक विषय है। इसे भ्रमर गीत के नाम से कहा गया है साहित्य, और जो साहित्य पढ़ने वाले हैं वो जानते हो। ये गोपियां सब मूर्ख है और उद्धव जी यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं। इनकी नजर में मूर्ख हैं, लेकिन उद्धव और गोपियों का जब पाला पड़ा, गए थे भगवान का संदेशा लेकर। अहंकार के कारण उद्धव जी संदेशा को छिपा लिए और अपना उपदेश देना शुरू किए कि भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म है, व्यापक है। वो मथुरा में है तो वृंदावन में भी है। तब ये गोपियां सावधान हो गई और समझ गई कि कृष्ण ने, हमारे प्रियतम कृष्ण ने इन महानुभाव उद्धव को क्यों भेजा है। इन्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है। ये हमें आए हैं उपदेश देने, लेकिन ये यहाँ से उपदेश लेकर के जाएंगे वृंदावन से। ये प्रेम की भूमि है, ये कन्हैया की भूमि है, ये ग्वाल बाल गोपांगनाओं की भूमि है, ये नंद जसोदा की भूमि है। तो गोपियां कहती है उद्धव जी, आप तो कहते हैं निराकार ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, व्यापकाधिष्ठ चैतन्य है, बिनु पग चले सुने बनु खाना कर बिनु कर्म करें। लेकिन आपका वो निराकार ब्रह्म, क्या वृंदावन में प्रलय आएगा तो क्या गोवर्धन को उठा लेगा क्या? यदि गोवर्धन उठाएगा तो उसे कन्हैया बनना पड़ेगा। कालिया नाग का मान मर्दन करेगा क्या? और करेगा तो कन्हैया बनना पड़ेगा। गोपियों के साथ रचा सकता है क्या रास? रास रचाएगा तो उसे कन्हैया बनना पड़ेगा। एक भी लीला निराकार ब्रह्म नहीं कर सकता, वो तो सगुण साकार बन के ही कर सकता है। तो आप हमें क्यों मूर्ख समझ रहे हैं? हम निराकार के नहीं, हम साकार के निर्गुण कौन देश को वासी। हम नहीं जानते कि निर्गुण किस देश का रहने वाला। हम तो जानते हैं हमारा कन्हैया निराकार ब्रह्म साकार बनकर लीला करेगा। वो हमारा प्रियतम है, वो भी हमसे प्रेम करता है। आपको ज्ञान लेने के लिए भेजा है, ज्ञान देने के लिए नहीं। आप देख रहे हैं वृंदावन की हालात क्या है। तो यहाँ क्या लगता है आपको, यहाँ का एक एक कण कृष्णमय है। यहाँ के मयूर, यहाँ के बंदर, यहाँ के भालू, यहाँ के पेड़, यहाँ की लता, यहाँ की गाय, यहाँ के बछड़े। आप लोग तालियां बजाकर दो कड़ी एक भजन गा लीजिए साथ में कि राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तो चलिए भाई, तो यहाँ वृंदावन में क्या क्या गाता है जरा भजन में सुनिए। राधे राधे, आवाज पे ध्यान दीजिए। राधे राधे, बोले राधा रानी की जय। राधे का नाम का कीर्तन हो रहा है, तो प्रेम से सभी आदमी दोनों हाथों का उपयोग करेंगे भगवान के नाम में, राधा रानी के नाम में, और प्रेम से ताली बजाएंगे भजनों के साथ। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा नाम अनमोल है, इसलिए सभी को राधा नाम का जाप करना चाहिए। हमेशा राधा नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और राधा नाम का स्मरण करेंगे तो कृष्ण कन्हैया
पीछे पीछे दौड़े जरूर चले आएंगे, क्योंकि कन्हैया भी राधा नाम का हमेशा ही स्मरण करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। इसीलिए प्रेम से ताली बजाते हुए राधे राधे सभी आदमी राधा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को ना अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधा को ना बोलो राधे राधे, राधा बोलो राधे राधे। राधा नाम का जाप कौन कौन करते हैं? हो ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से आवाज आए राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आए राधे राधे, राधा को अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। मोहन मंडल जी 50 रुपया मोहन मंडल जी कबीर तक जोरदार तालियां दे रहे हैं इनके नाम पर, अपने से राधे राधे गाते हुए। राधा का अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का अनमोल बोलो राधे राधे। क्या हो गया भाई? गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आए राधे राधे, दूध की धार से आवाज आए राधे राधे,
राधा बोलो अनमोल बोलो राधे राधे राधा राधा अनमोल बोलो राधे राधे जय हो। प्रेम से ताली बजाओ। चंद्रा भी बोले राधे सूरज भी बोले राधे 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 तारों के मंडल से आवाज राधे राधे तारों के मंडल से आवाज राधे 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 गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे कान्हा की बंसी से आवाज आए राधे राधे कान्हा की बंसी से आवाज आए राधे राधे कान्हा मैंने बोलो राधे राधे राधा बीच में आवाज नहीं कम किया कीजिए, ठीक है। समय को पहचान के भजन गाया करो। और अगर नहीं भजन गा ले भजन नहीं रुकना चाहिए। साउंड नहीं रहेगा तो कैसे गाए? तुम्हारा साउंड तो बज रहा था ना। आवाज नहीं रहता, बहुत कम आवाज था। उद्धव गोपी का बड़ा लंबा संवाद हुआ। अंत में गोपियों के सामने उद्धव जी नतमस्तक हो जाते, अपनी पराजय स्वीकार कर ले। जो गए थे उपदेश देने, वो उद्धव इन गोपियों को प्रणाम करने लगते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्र। गोपियां उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगला जन्म हमें किसी रूप में देना तो वृंदावन में ही देना, ताकि इन गोपियों के चरण की धूल उड़कर हम पर पड़े। कथा के समय क्यों आती हैं आप लोग डिस्टर्ब करने के लिए? उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, अगला जन्म हमें किसी रूप में देना, वृंदावन में ही देना। आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुणमलतौ सुधीराम या दुस्तजन स्वजन मार्ग प्रथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम सतवीर। गोपियां कहती है उद्धव जी, श्याम सुंदर का स्वभाव ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा ही सहज था, बड़ा ही अच्छा था। वो जब से मथुरा गया कंस की नगरी में, तो कन्हैया का स्वभाव बदल गया, क्योंकि कंस की नगरी काजर की कोठरी है। वह मथुरा काजर की कोठरी जित आबद तित कार्य। कन्हैया से जाकर कहिएगा
कि हम लोग उनसे कुछ मांगते हैं क्या? अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत हो कमल नयन को, निस्दिन रहत उदास। हम तो मात्र कन्हैया का दर्शन चाहते हैं, और उनके वियोग में आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। हमारी आंख से आंसू कभी सोखते नहीं, आंख में काजल लगते नहीं, हमारी कंचकी कभी सोखती नहीं। जब प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो प्रेम किया ही क्यों? बंसी बजाकर हमारे मन को चुराया, हमारे दिल को चुराया, हमारे चित्त को चुराया, और मथुरा जाकर बैठ गया। कोई मथुरा बहुत दूर तो नहीं है। जब से गया एक बार घूम के आया नहीं, न कोई पत्र भेजा, न कोई संदेशा भेजा। तो बंसी बजाकर हमारे दिल को क्यों जीता, और जीता तो फिर हमें छोड़ क्यों दिया तड़प कर मरने के लिए? जाके कन्हैया से कहेगा। सभी गोपियां आंसू बहाती हुई उद्धव जी से कह रही है, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना। गली गली में खोजा डगर डगर में, ढूंढा गले गले में खोया डगर डगर में, ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में। मन में यही लगने है, मन में यही लगने है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगने है, दर्शन मिले दोबारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना।
जय हो। मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। ओ मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। बंसी बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहरा। जय हो। हरि बोल। ओ दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना। ओ दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जवाना। अरे तुमको भूल मोरा, अरे तुमको भूल मोरा अब तो नहीं गवारा। अरे तुमको भूल मोरा अब तो नहीं गवारा। बंसी बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा जब आज है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा जब आज है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहरा, बंसी बजा के मोहरा, बंसी बजा के मोहरा। जय जय श्री राम। गोपियां सब उद्धव जी से कहती है कि परसों कहीं आओ बन शाम गए। पर बीत गए कितने परसों। परसों न घटे परसों न बढ़े। परसों की बात गई बरसों। कन्हैया तो जाते समय कह के गया था कि हम परसों लौट के चले आएंगे। परसों बीत गए, क्या कन्हैया का परसों नहीं हुआ? कभी एक बार खबर भी नहीं लिया, न कोई संदेशा भेजा। क्या वो उसका हृदय है या पत्थर है? मथुरा नगर कान्हा गेलै नीर मोहिया। सखी है गेलै नीर मोहिया से पलटियो न कहियो
देखई हो राम से पलटी हो जगही हो देखई हो राम से पलटी हो जगही हो देखई हो राम से पलटी हो जगही हो देखई हो राम थोड़ा नगर कान्हा के लीर मोहिया सखी माथुरा नगर के लीर मोहिया सखी मोहिया से पलटी हो देखई हो राम से पलटी हो देखई हो देखई हो राम छलिया मोहन छलिया मोहन जय छलिया मोहन से प्रीति हो न करियो बुझई हो राम से प्रीति हो न करियो बुझई हो राम से पलटी हो न करियो देखई हो राम से पलटी हो न करियो देखई हो राम बीतलई उमरिया बीतलई उमरिया उमरिया से करदियो बोझई हो राम से करदियो बोझई हो राम से पलटियो नगरियो देखई हो राम से पलटियो नगरियो देखई हो राम छलिया मोहन छलिया मोहन छलिया मोहन से खबरियो देखई हो राम से खबरियो देखई हो राम
केले नीर मोहिया सखी मथुरा नगार गाना केले नीर मोहिया से देखई हो राम से भलगियो न कहियो कई हो राम हमसे खबरियो न कहियो देखई हो राम से खबरियो न कहियो कई हो राम। जय श्री राम। श्री राधे। डॉक्टर राजेश रंजन यादव, डॉक्टर राजेश रंजन यादव प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार, डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, 551 का पुरस्कार है। जोरदार ताली बजा देंगे डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। और उद्धव जी संदेशा लेकर गोपियों का वापस आए मथुरा वृंदावन से। जाने से पहले अपने मित्र से झगड़ रहे थे कि आप क्यों याद करते हैं, और आने के बाद झगड़ने लगे कि आप क्यों नहीं वृंदावन जाते हैं। दोनों हाल में कन्हैया ने एक ही जवाब दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव, मैं क्यों नहीं भूल पाता हूं, ये भी प्रेम की बात है। और मैं क्यों नहीं वृंदावन जाता हूं, ये भी प्रेम की बात है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान। बिना प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन। विरह में प्रेम और बढ़ता है। तो चलिए, भागवत में भगवान कृष्ण के जीवन के दो भाग हैं। जहां तक वृंदावन का संबंध है, जहां तक वृंदावन से, वो भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है। जब वो राजा बन के राजनीति करते हैं, कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े राजे महाराजों का माथा ठीक कर दिए भगवान अपनी राजनीति के द्वारा, और मुट्ठी भर सेना लेकर कौरव को पराजित किया, पांडवों को जीत दिलाया। अब उनके जीवन का उत्तर भाग है। एक बार जरासंध और कालियवन, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था कालियवन, जो दोनों मिलकर जदवंशियों पर आक्रमण किया। तो राजनीति का सहारा लिया भगवान ने कि यदि शत्रु चारों तरफ से घेर ले तो लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। इन्होंने बलराम जी के साथ योजना बनाई और सारे जदवंशियों को रातों रात मथुरा से गायब कर दिया। समुद्र में एक नगर बसाया जिसका नाम रखा द्वारिका। प्राचीन नाम है द्वारावती, वर्तमान में उसे द्वारिका कहते हैं। विश्वकर्मा ने वहां सुंदर नगर बनाया, जदवंशियों को वहां स्थापित किया। जरासंध मगध से सेना लेकर आक्रमण किया और जरासंध से लड़ने चले गए बलराम जी। कालियवन ने घेरा तो कालियवन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हो गए, और कालियवन जैसे ही कृष्ण खाली हाथ से गए, कालियवन उन्हें पकड़ना चाहा तो भगवान हाथ छुड़ाकर भगे। यहाँ पर भगवान का एक नाम और पड़ा है, रणछोड़ भगवान। गुजरात के अंदर डाकोर जिला है जहाँ रणछोड़ भगवान का मंदिर है। हम लोग विद्यार्थी थे तो वहाँ साइकिल रेस में गए हुए थे। तालाब के अंदर वो मंदिर है जहाँ कालियवन से हाथ छुड़ाकर भगवान भगे थे,
और गुजराती सब बड़े प्रेम से कहते बोल रणछोड़ भगवान की जय। और उसे ले गए, क्योंकि कालियवन को वरदान था महादेव का कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। तो भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के उसके पास आए और उसे ले गए हिमालय की गुफा में चकमा देकर। सूर्यवंशी राजा मुचकुंद मानधाता के पुत्र 10,000 वर्ष से सो रहे थे। देवताओं का वरदान था कि जब मेरी नींद खुले तो मेरे सामने भगवान प्रकट हो, दूसरा जो आएगा जल के भस्म हो जाए। भगवान ने अपनी पीताम्बरी ढक दिया, स्वयं छिप गए। कालियवन पीछे से आया, वो पीताम्बरी ओढ़े लगा कि वही छलिया है। कालियवन ने जोर से खींच कर लात मारी, मुचकुंद महाराज की निद्रा भंग हो गई। मुचकुंद ने देखा ये कालियवन मेरे सामने खड़ा है, देवताओं का वरदान था कि मेरे सामने भगवान खड़े होंगे। तो मुचकुंद की आंखें खुली और क्रोधानल में आंख से अग्नि की ज्वाला निकली और कालियवन उसी में भस्म हो गया। जब कालियवन भस्म हुआ तो भगवान सामने आकर खड़े हो गए, मुचकुंद को अपना परिचय दिया। अब मुचकुंद भगवान के चरण पे गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगे। विमोहितोयम जन ई समाया त्वदीयया त्वाम न भजन तनर्थदिक सुखाय दुःख प्रभवे सुसंजते गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः। हे प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। मानव अपने जीवन में जितना सुख जुटाने में लगा है और आगे बढ़ता है, उसके जीवन में उतना ही कष्ट और उतनी ही उलझने बढ़ती जा रही है। भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया, द्वारिका आए। अब भगवान अपनी गृहस्थी का विस्तार करेंगे। श्री राधे। और एक सूचना, मुख्य यजमान प्रहलाद जी के छोटे दामाद जी राजीव गुप्ता जी महाराज जी का स्वागत फूल माला पाग और चादर से करेंगे। श्री राजीव गुप्ता जी से आग्रह है कि मंच के पास आवे। मुख्य यजमान प्रहलाद जी के छोटे जमाई छोटे दामाद श्री राजीव गुप्ता जी जहाँ कहीं भी हैं, आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाए और महाराज जी का स्वागत पाग और चादर से करें। श्री राजीव गुप्ता जी। और डॉक्टर राकेश रंजन जी जब बीजेपी ज्वाइन किए थे, इसी मंच पर वो गत वर्ष भी वो दोनों साल आए हैं और भजन भी सुनाए थे। और इस बार जब बीजेपी ज्वाइन किए थे, यूट्यूब पर हम लोग देखे थे, पहचान गए। और मैं उस दिन भी उनका नाम लिया था कि आप बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बने और आपका चेहरा इस मंच पर सामने नहीं आ रहा है। हम लोग तो आशीर्वाद देंगे आपको कि आप इस तरह से कंधे में कंधे मिलाकर देश का विकास कीजिए, आगे बढ़िए, नेता बनिए, हमारे समाज का नाम रोशन कीजिए। यदि होंगे तो आएंगे यहाँ, और चले गए होंगे तो कोई बात नहीं। डॉक्टर श्री राजीव गुप्ता जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें श्री राजीव गुप्ता जी का। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, श्याम रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, हरानी की जय, हमारी मैया की जय, हर हर महादेव। जोरदार ताली से फिर से इनका स्वागत करें। डॉक्टर श्री राजीव गुप्ता जी। और अब कलाकारों का भी स्वागत कर रहे हैं श्री राजीव गुप्ता जी। और वादक श्री जयप्रकाश जी का स्वागत कर रहे हैं राजीव गुप्ता जी। जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए प्रहलाद जी के दामाद जी स्वागत करें, हम लोग कथा में चले। और नाल वादक श्री सुरेश जी का स्वागत कर रहे हैं राजीव गुप्ता जी, इनका भी जोरदार ताली के स्वागत करें। और ओ आ गए हैं, चलिए चलिए। देखिए जरा माइक जरा माइक दीजिए इनको, डॉक्टर राकेश रंजन जी। और वो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, बड़े अच्छे नेता हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज में भी इस तरह के युवा नेता हैं जो मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और देश में हर हर मोदी और हर सब कुछ हमारा देश अपना सभ्यता संस्कृति के अनुकूल चले। चलिए तो थोड़ा उनसे सुन लेते हैं, हम पहले से कभी देखना चाहते थे और ऐसा महफिल फिर सब जगह मिलता नहीं है। चलिए राकेश जी का जरा सुनिए। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय, हर हर महादेव। इसका आवाज दे दीजिएगा और अपना प्रस्तुति हम भजन से ही चालू करेंगे बाबा, माता रानी का। ठीक है। हेलो, प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की, माँ काली की। सिकिया के डलिया में एक मोरी तुलसी फूल सजाओ आई है गे मालिया। सिकिया के डलिया में एक मोरी तुलसी फूल सजाओ आई है गे मालिया। सजाओ आई है गे मालिया, सजाओ आई है गे मालिया, सजाओ सिकिया में एक मोरी आई है गे मालिया। सिकिया के डलिया में बोल राजा आई है गे मालिया। मैया काली के बनाओ
के बलिया उसे तो काल के मैया काली के सजाले आया के बलिया सिकिया के डलिया एक मूरी के फूल सजावने के बलिया सिकिया मेरा लिया एक मूरी के फूल सजावे आया के बलिया सिकिया के डलिया एक मूरी के फूल सजावने आया के बलिया सिकिया के डलिया प्रेम से बोले सांचे दरबार की पांच जगदम्बा की तेरो वाली मैया की मनोकामना धाम दरबार की हर हर महादेव। चलिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए नेताजी का। और नेता ही नहीं, अच्छे गायक भी है। कितना अच्छा भजन, जब भी आते हैं यहाँ भजन सुना के जाते हैं। चलिए आगे कुछ सुनाइए। दूसरा भजन है भोलेनाथ का, और कल जो है महाशिवरात्रि भी है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बाबा छिपलिया महादेव की जय। बोल बारद पार बैसल रूपा माया अंगार रे, बोल बारद पार बैसल रूपा माया अंगार रे, ललना रे हमारा ही गौरी पिया यो बारा टूटार रे, ललना रे हमारा ही गौरी के पिया यो बारा टूटार रे, ललना रे हमारा ही गौरी के पिया यो बारा टूटार रे, ललना रे हमारा ये हरि के पिया यो बारा ललना रे हमारा ये हरि के पिया यो बारा टूटार रे, ललना रे हमारा ही गौरी के पिया यो बारा टूटार रे, ललना रे हमारा ये हरि के पिया यो रे
धाम वाली मां दुर्गा अम्बे की हर हर महादेव। दुख हरा दरिद्र हरा कष्ट हरा। चलिए, कल शिवरात्रि का महात्योहार है और आज उसका आवाहन कर दिए नेताजी, बहुत अच्छी बात। अब दूगो भगल है। हाँ, अब तो संबोधन नहीं करवे निश्चित। अब चलिए, पहले दिन को राजद में देखते थे, बीजेपी में आए, हम लोग को बड़ी खुशी है। अभी देश की जो आवश्यकता है, तो चलिए थोड़ा नेताजी से संबोधन सुनते हैं और हम लोग फिर चलेंगे आगे। समय भी कम है, कथा समय। हेलो, पहले आप इधर आइए। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माता रानी आदि शक्ति जगदम्बा मनोकामना धाम के दरबार में हेमचंद्र ठाकुर बाबा के द्वारा विगत 28 फरवरी से इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस कथा के आयोजन में पूरे समाज का जो योगदान है वह बहुत ही सराहनीय है। और हर साल की भांति इस साल भी इस दरबार में जितने लोग जुटे हैं, मैं माता रानी आदि शक्ति जगदम्बा से कामना करता हूँ कि सभी लोगों का मनोकामना पूरा करे। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। ये माता रानी का दरबार है, आप लोग देखते होइएगा, बहुत जगह दुर्गा पूजा में गए होंगे। इस दरबार में जो भी कुछ मांगा है लोग, उसको पूरा हो जाता है। जो भी लड़का देखिए ईमानदारी से इस पूजा में लगा है। मेरा भैया भी कैशियर हुआ था, अब देखिए दरोगा बन गया, उनका भी प्रमोशन हो गया है। इस दरबार में जो भी ईमानदारी से लगता है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पर माता रानी की कृपा से उसको कोई चीज का कमी नहीं है। इसलिए प्रेम से बोले सांचे दरबार की जय। इस दरबार में इतना शक्ति है कि आप जो मांग लीजिएगा, इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा आज तक। इस दरबार में जो भी रो करके आता है वो हंस करके जाता है। अनेकों उदाहरण है। हमारे गांव में बहुत सारा लोग सिपाही बन गए, दरोगा बने। हमारे संजीव भैया है, LIC के DO बने हुए हैं। रितेश भैया मथुरापुर के हैं, दरोगा बन के इंस्पेक्टर हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं। भारत भूषण मास्टर साहब हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, कितना नाम गिनावे। जो भी आदमी इस दरबार में ईमानदारी से माता रानी का सेवा किए हैं, अपने जीवन में वो परचम पर लहरा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह करते हैं, जितने लोग आए इस दरबार में, कि मांग दिया है मैया मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाए, तो निश्चित रूप से आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए मांगते समय। इसलिए इस भागवत कथा में आप लोग आए और माता रानी के इस दरबार के शोभा संस्कृति को बढ़ाए। हम कहीं भी रहते हैं तो दुर्गा पूजा में खास करके देखिएगा, कलश शोभा यात्रा के दिन और मैया का जब पट खुलता है और मैया का जब अंतिम विदाई होता है, हम पटना में रहे, दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, उस दिन हमको देखिएगा इस दरबार में अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जब भी माता का पूजा पाठ हो, उसमें आप लोग भाग लीजिए बढ़ चढ़ के और अपने बाल बच्चा के लिए मांगिए। निश्चित रूप से माता रानी आप सभी लोगों का मनोकामना पूरा कर देंगे, पूरा मुझे विश्वास है। 36 साल की उम्र में हमको न मेरे पिताजी नेता है, न मेरा भाई नेता है, न मेरे कुल परिवार में नेता है, लेकिन मैं 36 साल की उम्र में लालू जी के भी परिवार से करीब रहा हूँ, तेजस्वी का भी मित्र रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी जी भी हमको इस पार्टी में ज्वाइन कराए हैं। बिहार भाजपा का प्रदेश के प्रवक्ता हमको बना दिए। ये माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी जी के मंच पर जाकर के
हम वहां ज्वाइन करेंगे, हमको प्रवक्ता बना देगा। टीवी पर हमको देखिएगा बोलते हुए, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, जहां भी हमको देखिएगा आपका कबीरचक का राजेश, टीवी पर भी पता कीजिएगा कि राजेश बोल रहा है, मेरे गांव का बेटा है, मेरे गांव के भतीजा है। पटना में हो, दिल्ली में हो, सब जगह देखिएगा हमको। इसलिए आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से बहुत ऊंचे तक जाएंगे और माता रानी जगदम्बा का 24 घंटा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय, मैया भगवती की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय हो, देवचंद्र ठाकुर बाबा की जय, हर हर महादेव। और बाबा से हम यही आग्रह करेंगे कि हर साल की भांति आप प्रत्येक साल यहाँ आइए। मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा और आपके साथ हूँ जब तक जिंदा हूँ इस धरती पर। आपके कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा और इसी तरह से समाज में भागवत कथा कराते रहिए, भगवान के विचारों को जन जन तक पहुंचाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर बात कि धरती की कोई संतान, गांव का कोई बेटा, मोहल्ला का कोई बेटा, दरभंगा का कोई बेटा आगे बढ़ते हैं, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। ये तो युवा नेता है, बड़े जोशीले हैं, संगीत से भी जुड़े हुए हैं और इस धरती से मां के दरबार से जुड़े हुए हैं। और मैं व्यास मंच पर हूँ। इन्होंने कहा कि आप भागवत कथा सेवा करते रहिए और यहाँ मथुरापुर कबीरचक में यहाँ के श्रद्धालुओं से मैं नेताजी आपको बताऊं, इतना प्यार मिला है और इतने अच्छे सभ्य लोग यहाँ के हैं कि कहीं भी किसी तरह की कथा में दूसरी अगर कहना पड़ता है शांति रखो, हल्ला मत करो, यहाँ एक बार बोलना भी नहीं पड़ता है। यहाँ इतने लोग सब हैं तो जहाँ प्यार मिलता है वहाँ तो लोग खिंचा हुआ चला ही जाता है। और मैं भी आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं चलता फिरता हूँ, सामर्थ्यवान हो, तब तक मैं साल में एक बार यहाँ सेवा माँ के दरबार में अवश्य देता रहूंगा और यहाँ प्यार मिलता रहेगा तो मैं यहाँ अवश्य अपनी सेवा भागवत कथा के माध्यम से, और भी कथा हो, राम कथा होती है, देवी भागवत की कथा होती है, सभी कथा होती है, तो मैं सेवा देता रहूंगा। और मैं चाहूंगा यहाँ के लोग और भी तरक्की करें, हमारे नेताजी भी और आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर आए ही हैं, और भी बढ़िया पद प्राप्त करे और अपने दरभंगा का नाम, अपने बिहार का नाम रोशन करे। जोरदार ताली से नेताजी का स्वागत कीजिए। और चलिए, भागवत का मंच है, थोड़ा समय भागा जा रहा है और कथा को आज विसर्जन भी करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी गृहस्थी का विस्तार किया। विदर्भ देश में जाकर विदर्भ देश की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का हरण कर, रुक्मिणी उनकी सबसे बड़ी रानी है। भागवत कथा में एक एक प्रसंग मानव के जीवन में शिक्षा देता है, संदेश देता है। ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं है, ये मानव का जीवन है, जो जीवन में होता है, जो जीवन में होना चाहिए। बुढ़ापे में व्यास भगवान ने भागवत में वही लिखा जो मंच के माध्यम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थी का इतना विस्तार किया, 16,108 रानियां हैं भगवान। एक भी ब्याह उन्होंने बाराती लेके नहीं किया, सभी कन्याओं का भरण किया, चुरा के लाया। 8 पटरानियां हैं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, और 16,100 कन्याओं से एक दिन ब्याह की। जो नरकासुर नाम का, भवासुर नाम का राक्षस था, जो 16,100 कन्या का अपहरण करके कैद खाना में रखे हुए था, और नरकासुर का संकल्प था कि 16,101 कन्या से ब्याह करे। एक की कमी थी। इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की
भगवान ने नरकासुर पर आक्रमण किया, नरकासुर का संहार किया और ये 16,100 कन्याएं भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं और समाज में हम लोग कलंकनी हो चुके हैं, हमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और आप तो बड़े दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और उन दीनहीन कन्याओं को भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार किया जो 16,108 उनकी पत्नियां कहलाए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु किसी को 1 से 2 पत्नियां होती है, 2, 3, 4 होती है तो संभालना मुश्किल होता है। आपकी तो 16,108 पत्नियां हैं, आप कब समय देते होंगे अपनी पत्नियों के साथ? अब पति यदि पत्नी को समय नहीं दे तो नाराज होती है, घर में कलह होती है, झगड़ा होता है। तो भगवान ने कहा नारद तुम मेरे महलों में जाओ और मेरी पत्नियों से मिलो और तुम पूछ के हमें रिपोर्ट करो कि मेरी पत्नियां हमसे खुश है कि नाराज है। तो नारद जी गए इंक्वायरी करने, 100-200 महल में नारद जी घूमे तो प्रत्येक महल में देखते हैं नारद जी कि एक कृष्ण एक रानी, एक कृष्ण एक रानी। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही काम करते हुए, भिन्न भिन्न महलों में भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं। कहीं पान खा रहे हैं, कहीं पासा खेल रहे हैं, कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं झूला पर बैठे हैं। तो 16,000 महल में नारद जी 100-200 में घूमकर थक गए, वापस आए और भगवान के चरणों पे गिर गए। नारद जी कहते हैं कि तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जान। इस तरह से भगवान की अद्भुत लीला है और बड़ा परिवार अभिशाप होता है। भगवान जगवंशियों का विनाश भी कर देते हैं। अंत में बहुत बड़ा परिवार अभिशाप होता है। भगवान ने परिवार बढ़ाकर दुनिया वालों को ये शिक्षा दी, धरती से राक्षसों का अंत किया, धर्म की स्थापना की, संत महात्माओं को ब्रजवासियों को सुख दिया और अंत में भगवान मिथिला आए, राजा बहुलाश के यहाँ भी, सुतदेव ब्राह्मण के यहाँ महीना दिन रुके। अब हम लोग भागवत कथा में अंतिम कथा में चल रहे हैं, कृष्ण सुदामा मिलन की कथा में, कि कृष्ण के मित्र सुदामा गुरुकुल से अलग हुए तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुदेव सुदामा कृष्ण जब अलग हुए फिर दोनों में कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ, 12 साल के बाद मुलाकात हुई। कृष्ण तो द्वारकाधीश महाराज बन गए और सुदामा एक गरीब निर्धन ब्राह्मण बने। सुदामा के बुरे दिन ऐसे आए कि उनके घर में सप्ताह भर चूल्हे नहीं जलते, बच्चे भूखे रह जाते। सुदामा की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा गुण भी है। कभी अपने पति से झगड़ा नहीं किया कि मुझे अच्छी साड़ी नहीं मिली तो मुझे भोजन नहीं मिला, अपने पति का साथ दे रही है। लेकिन जब बच्चों की भूख नहीं देखी गई, सप्ताह भर बच्चे भूखे रहते हैं, आंसू पी के रह जाते हैं। सुदामा का नियम था कि मात्र 5 घर से भिक्षा मांगते थे। जब मानव का भाग्य विपरीत होता है, भाग्य का चक्का ऊपर नीचे नाचता है, कालक क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपन गरीब गच्छत भागपन। तो जैसे रथ का चक्का ऊपर नीचे नाचता है, वैसे मनुष्य के भाग्य का चक्का भी ऊपर नीचे नाचता है। 5 घर से सुदामा कभी कभी खाली चले आते थे, बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो सुदामा की पत्नी पतिव्रता नारी है और पतिप्राह सुशीला अपने पति से कहती हैं कि स्वामी आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? बस 5-7 मिनट में झांकी निकलेगी और झांकी के साथ हम लोग सुंदर भजन भी सुनेंगे, फिर कथा का विसर्जन होगा। और भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। हमें लगता है कि चढ़ाना के नाम पर लोग लगभग चढ़ाना चढ़ा लिए हैं। यदि किन्हीं कोई बाकी हो, चढ़ाना हो, तो आरती के बाद तो मौका मिलेगा नहीं। आप भजन होगा, आप बारी बारी से आके यहाँ प्रणाम कर लीजिएगा, और जो कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है। हम लोग 10 मिनट के बाद कृष्ण सुदामा की झांकी का दर्शन करेंगे, उनके साथ भजन होगा। फिर उस झांकी के बाद चंदा की घोषणा होगी। 10 मिनट कथा का विसर्जन करेंगे, उपसंहार, और उसके बाद चंदा की घोषणा होगी। फिर हम लोग आरती करेंगे। और कल महाशिवरात्रि का त्योहार है और 9 दिनों की कथा यहाँ 3 सालों से हो रही है, तीसरा साल है। और 10वें दिन इस बार प्रोग्राम रखा गया है भगवान शिव का विवाह, गणेश कार्तिक की कथा कल झांकी के साथ हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे कथा सुनते हैं, जो समय है उसी समय से प्रातः काल यहाँ पूजा होगी, पूजा के बाद हवन होगा, और रात में कल शाम में शिव जी की कथा करने के बाद हम लोग इस कथा का विधिवत विसर्जन करेंगे व्यास मंच से। 5 बजे तो सब दिन होती है। हाँ हाँ सहती है, लेकिन 12 बजे तक कथा नहीं हो पाएगी। कथा 10 बजे तक कथा होगी। हाँ, किन से? तो वो लोग कथा करेंगे तो कहिएगा, हम तो उतर जाएंगे मन से। हाँ, क्योंकि हम थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं इतने में। सर चलिए भाई, आपकी बात तो टार नहीं सकते हैं, हम तो आपके सामने मजबूर हो जाते हैं। आपका नाम ही प्रहलाद है, कहीं नरसिंह भगवान को प्रकट कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो। तो सुशीला कहती है कि प्रभु स्वामी से कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरे मित्र तो अंतर्जामी हैं और मेरे घर में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, और मैं उनसे मांगने नहीं जा सकता। सुशीला कहती है, और जो लोग अभी तुलसी बात ले रहे हैं, फिर आरती के बाद दोबारा तंग मत कीजिएगा, जो बाकी रहिएगा वही लीजिएगा। यहाँ देखा देखी एक आदमी यदि हमारा बाल नोचे तो सब आदमी बाले लोचने में लग जाएगा, ऐसी बढ़िया दशान है। तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, जो ले रहे हैं दोबारा नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला जी कहती है कि मैं मांगने के लिए कहाँ कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप अपने मित्र का दर्शन तो करने जा सकते हैं। सुदामा जी को भी लगा कि मेरे बाल सखा है कन्हैया, तो कहा ठीक है मैं जाऊंगा। अयम ही परमोलावा उत्तम श्लोक दर्शन। लेकिन 12 साल के बाद मित्र के पास जाऊंगा खाली हाथ, घर में कुछ है? सुशीला कहती है कि घर में तो 8 दिन से चूल्हे नहीं जले, बच्चे भूखे रहते हैं। इतनी गरीबी के बाद भी सुशीला अपनी पड़ोसी से आज तक कुछ कानो कान जानकारी नहीं होने दी कि मेरे घर में क्या चल रहा है। आज मैं आपके मित्र के लिए मांग करके ला सकती हूँ और वही लेकर आप जाएंगे। तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल या चुत्या चतुरान मुष्टि, जल्दी से आए हैं तो जल्दी से निकल जाइए, यहाँ खड़े मत होइए। या तुत्वा चतुरान मुष्टि तांदुलान पृथक पृथक, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, उसे भून कर दिया। घर में कोई कपड़ा नहीं है जो कठरी बांधेगी, कोई फटा पुराना गुदरी के थी कोई कपड़ा था उसमें बांध करके दी। प्राचीन काल के ब्राह्मण का एक पोशाक होता था कि सर पे पगड़ी, शरीर में कुर्ता चादर, पांव में जूते धोती। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, एक मैली कुचेली फटी हुई धोती थी,
और चावल की पोटली, पाँव में जूते नहीं लेकर सुदामा जी चले अपने मित्र के पास। और सुशीला ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, कहा द्वारकाधीश से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति बड़े कमजोर हैं और आपसे मिलने जा रहे हैं द्वारका। द्वारका तो यहाँ से दूर है, वो शरीर से दुर्बल है, पैदल चल नहीं सकते, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मित्र को अपने पास बुला लेंगे किसी न किसी हाल में। प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं। सुशीला ने इस तरह से भगवान से प्रार्थना की और सुदामा जी अपने मित्र भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए सुदामापुरी के लिए प्रस्थान किए। चलिए हम लोग अपने स्थान से बैठकर झांकी का दर्शन करेंगे। और चलिए समाधि बैठ जाइए, प्रहलाद जी चुंदरी लेके घूम जाएंगे, जो सुदामा जी की झांकी आती है, और जो नहीं चढ़ा है उसे चुंदरी में डाल दीजिए। झांकी निकल रही है, आप झांकी का दर्शन कीजिए और भजन श्रवण कीजिए। हाँ चलिए, इस कथा में 3 लड़का अक्षय कुमार, सौरभ कुमार, आयुष कुमार शुरू से अंत तक दिन भर सेवा करता है और ये बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप लोग भी इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे और पढ़ाई लिखाई में सफल हो। अक्षय, आयुष और सौरभ कुमार बिछाना, झाड़ू मारना, पटाना, प्रसादी व्यवस्था बहुत मेहनत किया है और बहुत बहुत आशीर्वाद देते। चलिए सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं कि फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया चल भैल के ओ सुदामा भैया चल के दरबार हो सुदामा भैया। फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया। फाटली चदरिया में बांध के गठरिया हो सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार ओ सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। छलमो सकाए छल रुदन पसारे हो सुदामा भैया। छलमो सकाए छल रुदन पसारे हो सुदामा भैया। ओढ़ी के गरीबी ओ सुदामा भैया। ओढ़ी के गरीबी के जवान हो सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। चल भैल कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया। धन तोर बाल पद धरन न पावे हो सुदामा भैया। तर दूर वाया चाइना हृदय न भारे हो सुदामा भैया। तन दूर बल पर बक्सा बंद हो गया सुदामा भैया। पावन फाटल बेमार ओ सुदामा भैया।
भैया पावे मातल बे माई हो सुदामा भैया मोज के जय मान लो सुदामा भैया मोज जय गरीबी जयमाल हो सुदामा भैया। थोड़े दूर जाने के बाद सुदामा जी बड़े दुर्बल हैं, भूखे और चक्कर आ जाता है। तो चक्कर आ जाता है तो सुदामा जी गिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी तुम्हारे प्रतिबल, अब दीन दुखी दुर्बल तेरा ध्यान धरे परिमल। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वो सुदामा जी महाराज की अब सुदामा जी को चक्कर आता है तो गरुड़ जी मना किए हैं, आप लोग की चुंदरी लेके घूम रहे हैं। सुदामा जी भीख मांगने गए हैं क्या कि सुदामा जी द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं? जिनको डालना है चुंदरी में डालिए। और सुदामा जी को गरुड़ जी अपनी पीठ पर बैठाकर द्वारका पहुंचा दिया। वहां के लोगों से पूछा कहा द्वारकाधीश का महल यही सामने है, लेकिन सुदामा जी का वेशभूषा देखकर द्वारपालों को संदेह होता है, वो अंदर नहीं जाने देना चाहता है। और सुदामा जी कहते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, तो देखो देखो ये गरीबी का हाल। और सुदामा जी को द्वारपाल से धक्का दे देता है, अंदर जाने से रोकता है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए और जिनको डालना है उस चुंदरी में डालिए सुदामा जी को। सुदामा जी चलिए द्वारिका। हेलो अच्छा नीचा जे छिए कनी आगू पाछा घुसक जाओ, कन मौका दियो सुदामा जी के। आप कनी घुसक जाओ पाछा। अंते पाछा सुदामा जी तो लंबा चौड़ा छथि त अपने पीछा घसो घसको पाछा घुसक जाओ सब। हां बीच में जगह रख दो खाली। चलो और राधे श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राम जी महाराज की जय। देखो देखो ये गरीबी
ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कर पे सुदामा गरीब आ गया है, कर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे राजपालो कन्हैया से कह दो, अरे राजपालो कन्हैया से कह दो, दर पे से गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर रे फकरी फकरी हतन रे जा जा, हतनो रे आको नाम है सुधा, हतनो रे आको नाम है सुधा। सर पे है फकरी हतन पे है जा, पता तो कन्हैया को नाम है सुधा हो। से जा करके कह दो कि मेरे सखा नसीब आया है, कि मेरे सखा नसीब आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते गाए गाए चले आए मोहन, लगाया गले से सुधा का मोहन, लगाया गले से सुधा का मोहन। सुनते ही गाए चले आए मोहन, लगाया गले से सुधा का मोहन। लगाया गले से
लगाया गले सुना ये जो आप भजन झांकी देख रहे हैं, इसका प्रसारण लाइव चल रहा है यूट्यूब पर में। क्या है राहुल जी, उसको बता देंगे। और आप लोग यहाँ लाइक नहीं कर रहे हैं, जो भागवत कथा उससे जुड़ जाएगा तो जहाँ भी कथा होगी है सब देखने को मिलेगा। क्या नाम है जरा बताइए तो इस लाइव का। चैनल का नाम है भागवत कथा माई वर्ल्ड। आप लोग फॉलो, भागवत कथा माई वर्ल्ड नाम से चैनल खोलिएगा। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा भागवत कथा कबीरचक, भागवत कथा कबीरचक सर्च करिएगा तो यूट्यूब पर आ जाएगा। चैनल का नाम है भागवत कथा माई वर्ल्ड। सभी भक्तगणों से आग्रह है उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोज हैं सभी को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जहां कहीं भी भागवत कथा होगी तो घर बैठे आप लोग उसका श्रवण कर सकेंगे और भागवत कथा का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए आप लोग आज तुमनी को बहुत ही अचंभा ये कैसा अजीब आ गया है, ये कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो सुना गरीब आ गया है, किधर पे सुना गरीब आ गया है। ताली किसी और अपने अपने सदामा बिठाए सामने बुलाए सामने बराबर में अपने सदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए प्रभु घबराओ प्यारे जरा तुम सुधार, घबराओ प्यारे किसी का समान तेरे करीब आ गया है, किसी का समान तेरे करीब आ गया है। अरे बाल वालों कन्हैया से कह दो, अरे बाल वालों कन्हैया से कह दो, क्या कह दो। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के और प्रेम से जयकार लगाएंगे द्वारकाधीश भगवान के नाम पर। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, महाराज की जय। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्तों से आग्रह, जितने भी आगे पीछे बच्चे बूढ़े नौजवान माता बहन है सभी आदमी दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कि दर पे सुधा गरीब आ गया है, 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 कि दर पे सुधा गरीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय, महाराज की जय। हर 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 हर। और इस द्वारकाधीश भगवान के भजन प्रसन्न होकर अरुणिया देवी जी 51 रुपया पुरस्कार दिए हैं, जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे तो द्वारपाल से कहा कि हमें अंदर जाने दो।
द्वारपाल ने कहा आप हैं कौन महाराज? तो हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य लगा, कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ ये गरीब सुदामा, ये मित्र कैसे हो सकता है? तो सुदामा जी कहते हैं भाई आप विश्वास रखो, हम दोनों बचपन के मित्र हैं, शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल में। पहले तो द्वारपाल ने उन्हें धक्का दे दिया, तब जाके अंदर कहा द्वारकाधीश से कि प्रभु एक आपके मित्र मिलने आए हैं। द्वारकाधीश कहते हैं नाम तो बताओ। अरे पहले नाम नहीं, पहले स्वरूप बता रहा हूं। शीश बगान झगातर, न सर पे पगड़ी है, न शरीर में कुर्ता है, धोती भी एक फटी है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी फटी हुई, बेले कुचैले, पाँव में बीमार फटे हैं, पाँव में जूते नहीं है। इतना तक तो द्वारकाधीश ने बैठ के सुना। और जब द्वारपाल कहता है कि जाने को आही बसे के ही गामा, किस गांव में रहता है तो मैं नहीं जानता, कि बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का द्वारकाधीश उछल कर तौर पड़े, कहाँ उनके पांव के जूते गए, कहाँ शरीर की पीताम्बरी गई, दुपट्टे गए। रुक्मिणी महारानी को बड़ा आश्चर्य लगा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। आज तक ऐसे कोई वीआईपी मेहमान को देखकर द्वारिकाधीश इस तरह से उछले नहीं होंगे। इस गरीब ब्राह्मण में जिसका पीठ और पेट दोनों मिलकर है, ये देख ही रहे हैं, पीठ पेट दोनों मिलकर है, ये चल रहे लकड़िया के मुट्ठी भर दाने को भूख मिटा ले। ऐसे ब्राह्मण में क्या विशेषता है? द्वारकाधीश दौड़े आए, चरण धोया, आंसू बहाने लगे, पाँव में जो कांटे चुभे थे वो निकाले, और रुक्मिणी से कहते हैं कि तुम पंखा झेलो, मेरे मित्र 12 वर्षों के बाद आए। ऐसे मित्र किसी का नहीं होगा। सुदामा जी बड़े संकुचित हो रहे हैं इतना स्वागत देखकर। कहा महाराज, कहा मैं एक भिखारी ब्राह्मण। महारानी को सबको आश्चर्य लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान किसी के महल झरोके का शिकार नहीं करते। भगवान किसी के अच्छे धोती कुर्ते दुपट्टे का स्वागत नहीं करते। भगवान किसी के फैशन का स्वागत नहीं करते। भगवान तो भजन करने वाले, जो संतोषी हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। सुदामा इतनी गरीबी के बाद किसी से आज तक 1 रुपया उधार पैसा नहीं लिया। बच्चे भूखे हैं तो हैं, 5 घर के अलावा छठे घर भिक्षाटन नहीं किया, और भजन कभी संतोष छोड़ा नहीं और भजन त्यागा नहीं। द्वारिकाधीश साथ में भोजन किए। कहते हैं मित्र, द्वारिकाधीश पूछते मित्र, अरे भाभी सुशीला ने कुछ मेरे लिए भेजा है। सुदामा जी पुतली को कांख में दबाए हुए हैं। क्यों? ये महारानी सब व्यंजन पकवान तो पूछती नहीं, ये चावल की खुद्दी, चावल भी नहीं, चावल के टुकड़े, जिसको मैथिली में कहते हैं खुद्दी। तो आप लोग खुद्दी मत समझिएगा, खुद्दी चावल का टुकड़ा। चावल के टुकड़े का भुजा कौन खाएगा? इस संकोच से छिपा रहे हैं। द्वारकाधीश ने कांख से पोटली खींच ली। तुमको झूठ बोलने की आदत है, बचपन से अकेले खाने की आदत है, और चावल की पोटली खोल ली। एक फक्का उसमें से लिया और दूसरे फक्का भी लिया, और तीसरा लेना चाहा कि रुक्मिणी दौड़ करके हाथ पकड़ ली। बस 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 बस। अरे कैसे पेटू हैं आप, हम लोगों के लिए भी तो रहने दीजिए।
सब अकेले खा जाएंगे क्या? अर्थात 2 मुट्ठी के बदले द्वारिकाधीश ने 2 लोक दे दिया। 3 लोक है, पाताल धरती स्वर्ग, 2 लोक दे दिया। कहीं तीसरी मुट्ठी खा लिए तो तीनों लोग दे देंगे, सारी दुनिया फूटपाथ पर आ जाएगी, सुदामा 3 लोग का मालिक होगा। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और सुदामा जी भोजन के बाद नींद आ गई, सो गए। द्वारिकाधीश चरण दबाने लगे, भगवान सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे। हेलो, द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरण दबाने लगे और रुक्मिणी रानी पंखा झेल रही है। पूरे भागवत में यही एक प्रसंग है जहां सुखदेव जी परीक्षित से पूछते हैं, महाराज दुनिया के लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, गरीब कहते हैं, तो जिसे लक्ष्मी पंखा झेल रही है और नारायण जिनके चरण दबा रहे हैं, क्या वो सुदामा गरीब हो सकता है? वो सुदामा शहंशाह का शहंशाह है। दुनिया में अमीरी का मतलब है संतोष और गरीबी का मतलब है तृष्णा, संतोष नहीं रहना। और सुदामा जी महाराज सुदामा जी वहां रुके, बचपन की बातें सब होती रही, लेकिन भगवान जानते हैं कि सुदामा की इच्छा है यहाँ रहने की, यहाँ तो भरपेट भोजन मिलता है। बाकी इनके घर पर बाल बच्चे अभी तक भूखे हैं, कई दिन का भूखा है। जब तक सुदामा नहीं जाएंगे तब तक वो लोग भोजन नहीं करेगा, जबकि संपत्ति अपार लगी। तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु अब मैं चलना चाहता हूँ। द्वारकाधीश कहते हैं ठीक है जाओ। सुदामा 4 दिन के बाद द्वारिका प्रस्थान करते हैं, अपने घर आते हैं और अपार संपत्ति देकर अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये संपत्ति के मालिक हम नहीं हैं, भगवान ने जो हमें धन दिया है, हम धन के मालिक नहीं हो सकते। धन के मालिक तो लक्ष्मी जी हैं और नारायण हैं, हम इसके सेवक हैं। तो हम इसे धर्म में खर्चा करेंगे, संत सेवा में, परमार्थ में, ठाकुर सेवा में, भागवत कथा में। मदिरा मांस में धन का दुरुपयोग कभी मत करना, वरना दरभंगा महाराज की भी ईंट बिक गई, संपत्ति बिक गई। और जो अपने जीवन में लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, लक्ष्मी जय श्री कृष्ण कह के चल देती है। जब लक्ष्मी की कृपा हो धन है तो उसे संत सेवा करो, परमार्थ करो, धर्म में खर्चा करो, ठाकुर की सेवा करो। सुदामा जी शिक्षा देकर भजन करने चले गए। और 11वें स्कंद में भागवत में नवयोगेश्वर संवाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंद में राजा परीक्षित का उद्धार होता है। राजा परीक्षित भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं और उनका कल्याण होता है। चलिए कल भी कथा है, बाकी बातें हम लोग कल भी करेंगे। राजू जी मणिशंकर जी का, जिन्होंने सुदामा का यहाँ पर रोल किया है, उनका चादर से स्वागत कर रहे हैं। राजू जी, सुदामा जी, मणिशंकर जी का जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। बोले सुदामा जी महाराज की जय। तो आज 9वां दिन भागवत कथा का है और राजा परीक्षित का उद्धार होता है। इस कथा में 9 दिन से जो आप लोग सुने, उसमें यदि कोई बात अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में धारण करेंगे, मेरा ये निवेदन है, आग्रह है। और अंतिम भागवत का श्लोक है कि नाम संकीर्तन और प्रणाम कर, ये भागवत का सार है। यदि और कुछ पार लगे या न लगे, लेकिन प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहना है, प्रभु के सामने झुककर प्रणाम करना है, नतमस्तक होना है। यही भागवत कथा का सार है। बाकी विसर्जन का काम हम लोग कल करेंगे। मैं तो जो कथा का समय है वही समय रखना चाह रहा था, लेकिन प्रहलाद जी जो मुख्य जजमान है और संचालक भी हैं, उन्होंने कहा कि कल थोड़ा कथा विलंब से कीजिए। तो आप लोगों से, तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है
कि कल महाशिवरात्रि का त्योहार है। बहुत आदमी व्रत में रहेंगे, बहुत आदमी जागरण में रहेंगे। हम लोग 1 घंटा विलंब चलेंगे। कल 4 बजे हमारे कलाकार सब आ जाएंगे और 5 बजे कथा शुरू हो जाएगी। कल शिव पार्वती का विवाह प्रसंग झांकी के साथ, कार्तिक गणेश की झांकी भी हम लोग दर्शन करेंगे। हो सकता है तो भूत प्रेत भगवान शिव की बाराती का भी दर्शन करेंगे। और कल शिव जी का विवाह का भजन, सुंदर सुंदर भजन होगा। और कल होली भी, आज होली, चंदा की घोषणा, चंदा का लिस्ट भेज दीजिए जल्दी से, चंदा का लिस्ट भेज दीजिए यहाँ जल्दी से। आज हम लोग होली